सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है और आज मैं आपको इसके आगे वाले टॉपिक्स कंप्लीट करा के ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है फेजेस ऑफ सीएफआई। सीएफआई के कितने फेजेस होते हैं? बेसिकली हमारे सीएफआई में केवल 3 ही फेज होते हैं, विच इज जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिपोजिशनल फेज। ये होते क्या है? बेसिकली आपको यहां पे सीएफआई का डायग्राम दिख रहा होगा, जहां पे हम देख पा रहे हैं कि हाउस होल्ड से फर्म में क्या फ्लो होता है? फैक्टर सर्विसेज, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इसके रिटर्न में हमें क्या मिलता है? लैंड को मिलती है सर रेंट, इसको मिलती है वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। अब ये पैसा वापस से डिस्ट्रीब्यूट होता है फर्म में, जो कि होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर से, और उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्राप्त होती है। ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट वाले चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लास्ट वाले वीडियोस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फेजेस। फेजेस जैसे मैंने अभी बताया आपको, सबसे पहला फेज होता है जनरेशन फेज। जनरेशन फेज क्या होता है? जनरेशन फेज इज द फेज इन सीएफआई और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जिस जगह पर फर्म जो होती है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ हाउस होल्ड्स इन्वेस्टमेंट। हाउस होल्ड के इन्वेस्टमेंट से फर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। उस वाले फेज को हम क्या बोलते हैं? जनरेशन फेज। सेकेंड फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और थर्ड फेज होता है डिपोजिशनल फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है? अब फर्म ने हाउस होल्ड से बहुत सारी चीजें ली, जैसे आप देखोगे फर्म ने हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज ली था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसको अपन बोल सकते हैं कि ये जनरेशन फेज है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होगा? जब फर्म हाउस होल्ड को रिटर्न में कुछ ना कुछ देगी इसके बदले, लाइक सर लैंड को मिलेगा रेंट, लेबर को मिलेगा वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। तो ये जो चीजें वापस मिल रही हैं हाउस होल्ड को फर्म से, ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां पे फर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है क्या? अपनी फैक्टर पेमेंट्स। एंड लास्ट वन, ये जो फैक्टर पेमेंट्स होती है ये वापस से डिपॉजिट करी जाती है हाउस होल्ड के द्वारा फर्म में, और इसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज ली जाती है जो कि फर्म ने प्रोड्यूस करी थी पहली बार फैक्टर सर्विसेज लेकर। उस वाले फेज को बोला जाता है डिपोजिशनल फेज। तो कहीं ना कहीं पर आप सीएफआई में देख पाओगे, वैसे तो आपके अलग से एक पूरा एक अलग से पाई चार्ट बना होगा ऐसा आपकी बुक्स में, जहां पर लिखा होगा जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशनल फेज एंड डिपोजिशनल फेज। और आप देख पाओगे कि ये जो फेजेस हैं ये कुछ इस प्रकार से चलते हैं, ठीक है। बट अगर इसमें समझाया जाए तो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ फैक्टर सर्विसेज जाती है, इसको बोलते हैं सर जनरेशन फेज, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट होती है। इसके बदले में फर्म हाउस होल्ड को क्या देता है? फैक्टर पेमेंट देता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, की फर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मनी, और वो हाउस होल्ड वापस से फर्म में कंजप्शन एक्सपेंडिचर के तौर पर वो पैसा लगाता है, जिसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। उसको बोलते हैं हम डिपोजिशनल फेज। और ये चीज कंटिन्यूसली हमारी इकोनॉमी के अंदर चलती रहती है, दैट्स व्हाई इसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। होपफुली आपको एक पूरा टॉपिक समझ आया होगा सीएफआई लास्ट वाली वीडियो में, और उसके फेजेस इस वाली वीडियो में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर साल आपको मेन बोर्ड्स एग्जाम में आएगा। इसके अलावा अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा टॉपिक आज का, जिसका नाम है स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल। सबसे सिंपल टॉपिक, स्टॉक वेरिएबल्स क्या होते हैं?
सर वो सारे वेरिएबल्स जिनको आप एक पर्टिकुलर समय पर मेजर कर पा रहे हो, इट इज नोन एज स्टॉक वेरिएबल। और ऐसे वेरिएबल्स जिनको आप ओवर द पीरियड में मेजर करोगे, इट इज नोन एज फ्लो वेरिएबल। सपोज मान के चलते हैं कि मेरी इनकम या एक कंपनी की सेल्स एक दिन में कितनी हुई, स्टॉक वेरिएबल, और पूरे साल भर में कितनी होगी, फ्लो वेरिएबल। ठीक है, सो स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल होते क्या है सर, ये वो वेरिएबल्स जो एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर किए जाए, एक निर्धारित समय पर मेजर किए जा रहे हैं, उसको बोलेंगे स्टॉक वेरिएबल। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय में अगर मेजर करे जा रहे हैं, उसको हम फ्लो वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, अगर आप बात करो बैंक नोट्स की, लाइक आपके पास 500 रुपए का नोट रखा हुआ है, तो सर वो कैसा वेरिएबल है, वो एक स्टॉक वेरिएबल है। लेकिन मनी का फ्लो, उस वो जो 500 रुपए, उसका फ्लो पूरे इकोनॉमी में साल भर में कितना हुआ, वो एक फ्लो वेरिएबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम मेजर कर रहे हैं, और वो जो 500 का नोट अभी मेरे पास लगा, वो एक एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर रहे हैं। अब पूरे साल भर में मेरे पास कई सारे 500 के नोट आएंगे, तो उस सबको अपन फ्लो थोड़ी बोल सकते, वो हर एक पर्टिकुलर समय पर क्या कहलाएंगे, स्टॉक वेरिएबल कहलाएंगे। और लंबे समय तक अगर मेजर कर रहे हैं तो उसको फ्लो वेरिएबल कहेंगे। या सिंपल भाषा में, अगर आप कोई एक चीज एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर कर पा रहे हो, तो सर वो एक स्टॉक वेरिएबल है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर अगर आप उसको मेजर करोगे, तो वो एक फ्लो वेरिएबल कहलाएगा। अंडरस्टूड? द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर और द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस होल वीडियो इज सर रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। अब बच्चों, इसमें कई बार बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रियल फ्लो मतलब क्या और मनी फ्लो मतलब क्या। तो अगर सबसे ही सिंपल तरीके से समझाऊं मैं, आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, आपको ये फ्लो भी समझ आ रहा होगा। इस जगह पर कहां कहां पर मनी का फ्लो हो रहा है? क्या सर फैक्टर सर्विसेज में मनी फ्लो हुआ था? नहीं, यहां तो सर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फ्लो हुई थी। क्या फैक्टर पेमेंट में मनी का फ्लो हुआ था? हाँ सर, मनी का फ्लो हुआ था। फर्म ने मनी के फॉर्म में तो रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दिया था हाउस होल्ड को, तो ये क्या कहलाएगा सर, मनी फ्लो। इसके अलावा और कहां मनी फ्लो हुआ सर? हाउस होल्ड से भी तो फर्म में मनी का फ्लो हुआ था, यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर के नाम से, जिसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज मिली थी। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे सर? ये दोनों मिलकर बनाएंगे मनी फ्लो। और रियल फ्लो ऐसा फ्लो जिस जगह पर मनी नहीं फ्लो हो रहा है इकोनॉमी में, लेकिन दूसरी चीजें फ्लो हो रही हैं या फैक्टर सर्विसेज फ्लो हो रही हैं, उसको हम बोलेंगे रियल फ्लो। तो ये दोनों टॉपिक्स हो जाएंगे आपके रियल फ्लो, और ये दोनों टॉपिक्स हो जाएंगे आपके मनी फ्लो। ये आपको समझाने के लिए। इसको लिखना किस प्रकार से, ये मैं मेरे नोट्स में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, या आपके पास जो भी बुक्स हो उसमें ये सारी चीजें लिखी होंगी। बट अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए कि मनी फ्लो, रियल फ्लो क्या है, तो मनी फ्लो सर ऐसा फ्लो इकोनॉमी के अंदर जिस जगह पर मनी का फ्लो हो रहा है, इट इज नोन एज मनी फ्लो। और ऐसा फ्लो जिस जगह पर मनी इन्वॉल्व नहीं है, इट इज नोन एज रियल फ्लो। क्या सर अपन इसको अलग अलग बना के बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, मैं भी बना देता हूं। जैसे रियल फ्लो की बात करें तो हाउस होल्ड और फर्म, दो टॉपिक्स थे। हाउस होल्ड से फर्म की तरफ देखो, रियल फ्लो में क्या फ्लो हो रहा है सर? रियल फ्लो में फ्लो हो रहा है फैक्टर सर्विसेज, और रिटर्न में फर्म से हाउस होल्ड को क्या मिल रहा है सर? गुड्स एंड सर्विसेज। ये रियल फ्लो के सर, गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज, वो रियल फ्लो में फ्लो हो रहे हैं। और मनी फ्लो में सर अगेन वही डायग्राम बना लेते हैं हाउस होल्ड और फर्म का। हाउस होल्ड से फर्म की तरफ क्या फ्लो होगा सर? कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्लो होगा। और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ क्या फ्लो होगा सर? फैक्टर पेमेंट फ्लो होगी। सो ये कहलाएगा मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। तो ऐसा फ्लो जहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट है वो मनी फ्लो,
ऐसा फ्लो जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन दूसरी चीजें फ्लो कर रही हैं, लाइक फैक्टर सर्विसेज एंड ऑल, गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, ये कहलाएगा सर रियल फ्लो। ठीक है, इतना समझ आया। अब अगर बात करें, तो आज हमने पढ़ा सीएफआई, फेजेस ऑफ सीएफआई क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा सर स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि सर रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या है। ठीक है, एक चीज और, रियल फ्लो को बोला जाता है फिजिकल फ्लो, ठीक है, रियल फ्लो का दूसरा नाम है सर फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो को बोला जाता है नॉमिनल फ्लो। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। यहां पर आपका ये पूरा चैप्टर मात्र 2 वीडियोस में खत्म होता है। सीएफआई, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम काम कैसे करता है, कितने फेजेस हैं, स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो क्या है सर, मनी फ्लो क्या है सर, ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझाई है। होपफुली आपको समझ आएगी। आज इसी यहीं पर इस पूरी वीडियो को हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, और होपफुली आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको आगे इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। थैंक यू।